हम क्या पढ़े थे, टेम्परेचर पढ़ लिया। अब यहाँ से देखना, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर जो है हमारी 0 डिग्री पर होती है। फिर दूसरी लाइन कितनी है, 30 पर। ये नॉर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो यहाँ से देखना, ये वाली जो लाइन गई है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच में जो जगह होती है वो होती है बहुत ज़्यादा गर्म। क्या होती है, गर्म। इसीलिए इसे बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलेंगे इसे, टॉरिड जोन, यानी कि ऐसा जोन जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वाले जोन में, ठीक है। अब टॉरिड जोन हमें समझ में आ गया, इक्वेटर हमें समझ में आ गया। इक्वेटर क्या होता है, जो 2 भागों में बांटता है, किसको, अर्थ को। किसको बांटता है, अर्थ को। फिर हमारे पास आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, एक मिडिल हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ये क्या लिखा है, टॉरिड जोन। अब उसके बाद जैसे हम जाते हैं साउथ टेम्परेट जोन में, साउथ टेम्परेट जोन में जाते हैं तो 23.5 साउथ और 66.5। ये क्या है, हमारा ऐसा जोन होता है जहाँ पे क्या होता है, ठंड होती है। क्या होती है, ठंड होती है। मोस्टली ठंडा होता है ये, ठीक है, ठंड होती है। लेकिन यहाँ पे ना फिर इसके ऊपर ऐसे ही इतना ही होता है नॉर्थ में। वो भी क्या होता है, हमारा टॉरिड जोन, वो नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट का मतलब होता है ना वो क्या होगा, ये ठंडा होगा। ये क्या होगा, ठंडा। और फ्रीज्ड का मतलब होता है बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल बर्फ़ जमी है जिसमें। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, हमारे पास कितने पोल हैं, 2 पोल। कितने हैं, 2 पोल। देखो आर्कटिक सर्कल इसे बोलेंगे जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। और आर्कटिक सर्कल नीचे दिया है हमारा, देखो अटलांटिका सर्कल, देखो अटलांटिका सर्किट नीचे वाले को बोलेंगे और आर्कटिक सर्कल ऊपर। आर्क कहाँ है, ऊपर, और अटलांटिक कहाँ है, नीचे। लोअर एंगल ऑफ दी इनकमिंग सन रेज, यानी कि यहाँ पर बहुत, देखो सन की रेज आएंगी तो ऐसे जाएंगी ना, तो डायरेक्ट इस वाले एयर पर पड़ती है। ये जो हमें दिखाया गया है, सन दिखाया गया है, और डायरेक्ट इस वाले जोन पर पड़ेंगे, इस वाले पे, इसीलिए बहुत गर्म होगा। फिर उसके बाद उससे कम जाएंगी इस वाले पर, टेम्परेट जोन पर, तो यही होगा थोड़ा सा कम गर्म। फिर यहाँ पे जाएंगे फ्रिज जोन पे, तो बिल्कुल बर्फ़ होगी। यहाँ पे क्या होगी, बर्फ़। अब पढ़ेंगे हमें ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी देखना बेटा। व्हेन वाटर वेपर फ्रॉम दी लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, यानी कि जो वाटर वेपर है ना वो लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडी से क्या होती है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और लेवल इसका क्या हो जाता है, एयर की वजह से हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई। देखो उसके बाद लेवल देखेंगे, वाटर वेपर का एयर में हाई होता है और लीड टू ह्यूमिडिटी होती है। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंस होती है वाटर वेपर की एयर में, और ये क्रिएट करती है मॉइस्चर को। जब एयर गर्म होती है तो क्या करती है, वाटर वेपर को ज़्यादा इंक्रीज आती है। जब जितनी ज़्यादा गर्म होगी इन्वायरमेंट, उतनी ज़्यादा वाटर वेपर होगी, लीड करेगी हायर ह्यूमिडिटी लेवल को। और डे और नाइट में क्या होंगे, डे हमारे क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। और क्या होगी, हमारे अंदर क्या होगी, पसीना आएगा। क्या होगा, स्वीट मतलब क्या होता है, पसीना एवोपरेट होगा स्लोली, लीव अस आर फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। ऐसा लगता है हमें, फील कैसा होता है, जब जिस दिन बारिश हो जाए, लाइट चली जाए और हवा बंद हो जाए, कैसा लगता है, चिपचिपा लगता है और अनकम्फर्टेबल लगता है ना। आप देखेंगे प्रेसिपिटेशन क्या होती है, बारिश होना। अगर हम देखें एटमॉस्फेयर क्या है, सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड वाटर वेपर। और सैचुरेटेड किसे बोलते हैं, क्या वो सना, 2 तरीके के विलयन थे ना, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ, तो सैचुरेटेड कैसे बोलते थे, जिसमें किसी चीज़ को घोला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड। और कंडेंसन होता है, प्रेसिपिटेशन क्या करती है, फॉल होती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। जब पानी ग्रेविटी की वजह से किस पे गिरने लगे, अर्थ पे। और ड्रिजलिंग होती है, और रेन होता है, स्नो होती है, स्लिट होती है, हेल होता है। मेन फैक्टर होते हैं प्रेसिपिटेशन के। प्रेवलिंग करती है विंड, माउंटेन और सीजन। वैन प्रेसिपिटेशन क्या करती है, फॉल करती है लिक्विड फॉर्म में, और इसी को रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे रेन। मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेशन जो होती है बहुत कम टेम्परेचर पर होती है। बहुत कम टेम्परेचर होगा वहीं पे क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्लाइमेट चेंज क्या हो जाता है। अब ये क्या है, अ लॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, यानी कि बहुत समय तक बारिश नहीं होती। किस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट के चेंज होने पर। मोस्ट ग्राउंड वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रेन वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है, जो ज़मीन से खोद के पानी निकाला जाता है, जैसे ट्यूबवेल से निकलता है ना पानी। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल से ही मिलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, जो एयर हमारे ऊपर या हमारे ऊपर या अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लगाती है उसे एयर प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर एक्सटेंड बाई द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर
एयर प्रेशर, क्या बोलेंगे इसे, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कहाँ देखो क्या है, ए बी गो हायर इन दी एटमॉस्फेयर, जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ना तो जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, गिर जाता है, एयर प्रेशर गिर जाता है, इनकी कम हो जाता है, क्या हो जाता है, गिर जाता है। अगर हम देखें सी लेवल पर ना सबसे ज़्यादा अब क्या होता है, देखो इट इज़ हाई एट दी सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होगा और ऊंचाई पर सबसे कम होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ है, ये जैसे ये बेटा है, अगर देखो बेटा देखना ध्यान से, अगर हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर लो होगा, अगर हम सी लेवल पर आएंगे जहाँ पे पानी है वहाँ पे एयर प्रेशर हाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी लेवल पर कितना होगा, हाई होगा, या सी लेवल वाला जो लिखा है ना उसे टिक लगा लो, वो पूछा जाता है बेटा। अगर हम हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट वो क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एयर प्रेशर की, तो ये क्या है, एयर टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, गिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर एयर हीट होती है और राइज होती है, क्या होगी, हाई टेम्परेचर होगा तो एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो क्या होगा, राइज हो जाता है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर वो प्रेशर राइज हो जाता है। और लो प्रेशर होती है किसकी, लो प्रेशर एरिया होता है, और लो प्रेशर एसोसिएट करता है क्लाउडी स्काई के साथ, वेट वेदर के साथ, अराइजन होता है, वो एरिया क्या होता है, लोअर टेम्परेचर में होता है, ठंडी हवा होती है और हैवी और सिंक होती है, क्रिएट करती है हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर होता है एसोसिएट करता है क्लीन और सनी स्काई को। एयर ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर एरिया को लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी कि हाई से किधर की तरफ बहेगी, लो की तरफ। हमने 8th क्लास में भी देखा था, क्यूरियोसिटी जो 8th क्लास की थी, इसमें देखेंगे हम हाई से किधर की तरफ जाएगी, लो की तरफ। अब देखना कैसे नंबर से दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा हाई क्या है, देखो यहाँ से देखना कितना है, 984, कितना है, कम है ना, लो है ना ये, और 1012 ज़्यादा है ना। तो एरो देखना, हमारे एरो किधर जा रहे हैं, देखो एरो देखना ध्यान से, हमारे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम के, ये क्यों जा रहे हैं, ये है हाई और इधर है लोअर, क्या है, लोअर, तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, 984 तक आसानी से पहुँच जाएगी, क्योंकि ये क्या करती है, हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, क्या करती है, एयर हाई से लो की तरफ। अब हम विंड देखेंगे, क्या देखेंगे हम, विंड। देखो ये क्या होती है, जो मूवेबल एयर होती है, जो मूवमेंट करती है, उसी को क्या है, उसमें हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया क्या होता है, विंड में एरिया इज कॉल्ड दी विंड, यानी कि क्या होगा, जहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, क्या आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, उसे विंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, विंड। जेंटली स्ट्रॉन्ग होती है और क्या करती है, ऑब्जर्व करती है फ्लो को विंड से, ब्लो करती है ड्राई लीव्स को, एंड पेवेबल होती है, जेंटली ब्लो करती है, अबे करती है डस्ट पार्टिकल को, और अपनी ट्री होती है ड्यूरिंग दी स्टॉर्म, ठीक है। डोंट मिस आउट को पढ़ेंगे, क्या है, विंड आर नेम आफ्टर दी डायरेक्शन, यानी कि विंड के नाम किसके नाम पर रखे जाते हैं, डायरेक्शन के नाम पर। जैसे विंड बिलोइंग फ्रॉम दी वेस्ट, तो इसे वेस्टर्नली बोलेंगे, अगर ईस्ट से बिलोंग करेगी तो ईस्टर्नली बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, ईस्टर्नली। अब यहाँ से देखेंगे कॉमन इफेक्ट देखेंगे, स्पीड देखेंगे किसकी, विंड की। अगर हम 0 से 1 तक की स्पीड देखें किलोमीटर पर आवर्स की बहेगी, तो बहुत ज़्यादा शांत होगी, काम का मतलब होता है शांत, स्मोक होगी, यानी कि इसमें थोड़े थोड़े धूल मिट्टी के कण होंगे वर्टिकली। विंड कैन भी क्या होगी, यहाँ पे आप देखो लाइट ब्रीज में आएंगे, 6 से 12 के बीच में होगी, 6 से 11 के बीच में, पर 1 घंटे में 6 से लेकर के 12 किलोमीटर चल जाएगी। क्या हो गई, फेल्ट करती है फेस को, और लीप क्या हो जाती है, रसल हो जाती है, एंड ऑर्डिनरी बैन मूव बाई दी विंड। अब स्ट्रॉन्ग ब्रिज जो होती है 39 से लेकर के 49 के बीच में, और ये इसमें क्या होता है, विंड में ना अपनी अम्ब्रेला संभालना मुश्किल हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्ब्रेला संभालना मुश्किल हो जाता है। अब किसकी बात करेंगे, तूफान की, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेयरली और एक्सपीरियंस होते हैं, यूजुअली कंपनी क्या करती है, वाइड स्प्रेड डैमेज करती है। उसके बाद देखेंगे हम लोकल विंड की बात करें तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होती हैं। आल्सो हम सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पहले से पढ़ चुके थे ना। वेदर क्लाइमेट के फेस है ये, और इसेंशियल किसके लिए होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट एंड कंडीशन कहाँ पे, कोस्टल एरिया में रखते हैं। अब लैंड ब्रिज क्या है, देखो ज़रा लैंड में, देखो ध्यान से देखना, जब नाइट है तो कहाँ से, लैंड से किधर की तरफ जा रही है ब्रिज, कहाँ से जा रही है, सी की तरफ। जब नाइट होगी ना तो हवा किधर की तरफ जा रही है,
ज़मीन की तरफ, इसे लैंड ब्रिज बोलेंगे। जब डे है, क्या है, डे, तो डे से हवा किधर की तरफ जा रही है, ज़मीन की तरफ, तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे हम, सी ब्रिज। क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। और यहाँ पे दिन गर्म होंगे और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे वाटर इज वार्मर देन दी लैंड, लैंड से ज़्यादा गर्म क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा, पानी। लैंड इज वार्मर देन दी वाटर, यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। सी में ज़मीन ज़्यादा होगी, सी में ज़मीन ज़्यादा गर्म होगी और लैंड में पानी ज़्यादा गर्म होगा। क्या है, पानी। अब सी ब्रिज को एक बार देखेंगे। इट इज़ लोकल विंड बिलो दी फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन दी आफ्टरनून। कहाँ पर बहेगी, आफ्टरनून में। लैंड बिकम रिलेटिवली वार्म देन दी सी, दिस रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर रीजन ओवर द लैंड एंड सो द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग फ्रॉम द सी लेवल। अब लैंड ब्रिज की बात करेंगे। लोकली जो विंड है वो क्या करती है, लैंड से किधर की तरफ जाएगी, सी की तरफ जाएगी, रिजल्ट करेगी, डिफ्रेंसिएशन करेगी सरफेस का, कूलिंग करेगी और लैंड से सी के। और उसके अलावा लैंड कूल होता है, कैसे, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है सी से। नाइट के टाइम में डिफरेंट टेम्परेचर होता है और एयर प्रेशर विंड का सी लेवल से क्या होगा, लो होगा और विंड क्या होगी, बहुत स्लोली से बहेगी। क्या बहेगी, स्लोली से। यहाँ से देखना क्या है, यू मे हैव ऑब्जर्व दी वेदर कंडीशन आफ्टर दी फ्लक्चुएट, यानी कि वेदर की कंडीशन क्या है, बदलती रहती है। इवन अ सिंगल डे भी चेंज हो सकती है। और जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती है, कॉमन पैटर्न होता है, वीक होती है, मंथ होते हैं, कूल मतलब ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है, हवा हो सकती है, शांत हो सकती है, क्लाउडी हो सकती है, यानी कि बादल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ड्राई हो सकती है पूरे ईयर में। और सीजन में डिवाइड होती है, किस में डिवाइड होती है, सीजन में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली, यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रॉपिकल सीजन में बटा हुआ है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया है। 4 डिस्टिंक्ट रीजन है। अगर हमारे पास कितने, 4 सीज़न है, कितने सीज़न है, 4। अगर हम विंटर की बात करें तो क्या करता है, लास्ट दिसंबर टू दी अप्रैल, कहाँ से, दिसंबर से अप्रैल के बीच में जो होगा वो क्या होगा, हमारा विंटर होगा। अब कोल्डेस्ट मंथ जो होता है हमारा दिसंबर होता है, जनवरी और दिसंबर को माना जाता है। इसका जो एवरेज निकलता है वो क्या निकलता है, नॉर्थ वेस्ट में 10 से 15 के बीच में। टेम्परेचर इंक्रीज जो होता है इक्वेटर पर होता है 20 से 25 के बीच में, मेनलैंड इंडिया में साउथ ईस्ट में। अगर समर और प्री मानसून की बात करें तो समर और प्री मानसून जो सीज़न स्पेन होता है अप्रैल से जून में होता है। जुलाई इन दी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगर वेस्टर्न और साउथर्न रीजन की बात करें तो सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है अप्रैल नॉर्थर्न रीजन में, और मई भी होता है। क्या होता है, मई सबसे गर्म। अगर एवरेज टेम्परेचर इस टाइम पे देखें किसका, लैंड का, ज़मीन का, तो 32 से 40 के टाइम पे होता है। ये आप भी है इस टाइम पर, ठीक है। अगर मानसून और रेनी सीजन की बात करें एडवांसिंग की, तो मानसून क्या करता है, जनरली स्पेन होता है जून से सितंबर के बीच में और डोमिनेट करता है ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर सीजन, और स्लोली क्या करता है, स्विप करता है क्रॉस कंट्री में मई और जून में। मानसून रेन स्टार्ट करती है, रिसेट करती है नॉर्थ इंडिया में, बिगन करती है अक्टूबर एंड क्या है हमारा साउथ इंडिया में। टाइपिकली रिसीव करता है रेनफॉल कहाँ पर, टाइम में। पोस्ट मानसून की बात करें, रिट्रीट मानसून की, तो पोस्ट मानसून क्या होता है, ऐसा सीज़न होता है जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होता है अक्टूबर नवंबर आर यूजली क्लाउडलेस, यानी कि यहाँ पर बादल नहीं बनते। अगर हमारे स्टेट की बात करें तो टेम्परेचर एक्सपीरियंस करती है, मतलब ना तो गर्म होते ना ज़्यादा ठंडे होते। ऑटम और स्प्रिंग यहाँ पर होता है। अब डू नॉट मिस में देखना, डू नॉट मिस आउट। ट्रेडिशनली इंडिया एक्सपीरियंस करता है 6 सीज़न। अगर हम अभी हमने पढ़े थे, कितने पढ़े थे, 4, लेकिन ट्रेडिशनली कितने, 6। पहला था हमारा स्प्रिंग, समर, मानसून, अर्ली ऑटम, लेट ऑटम एंड विंटर, ठीक है। ये जो क्या थे एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन से 12 मंथ के हिसाब से हमने 6 भागों में बांटा था। और इंडियन कैलेंडर आल्सो रेफर दी सीजन थ्रू दी अरेंजमेंट ऑफ द मंथ के अकॉर्डिंग रखे थे। जैसे बसंत चैत्र बैसाख, ये अप्रैल मार्च में हुआ करता था। ग्रीष्म इसे क्या बोलते थे, जेठ आषाढ़ मई जून, ठीक है। वर्षा सावन भादो, वो क्या है, श्रवण क्या है, भाद्रपद,
जुलाई अगस्त। शरद है अश्विन कार्तिक, और हेमंत क्या है मार्गशीर्ष फूस, ये पूषा लिखा है, वैसे फूस होता है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। शिशिर देखेंगे मेघा और फागुन, जनवरी फरवरी, फागुन से स्टार्ट माना जाता है हमारा महीना, किससे, माह से और फागुन से। थिंक देखेंगे हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है एसोसिएट होता था राग पर, और राग सीजन के हिसाब से गाए जाते थे, जो एक सीजन को दूसरे सीजन से कनेक्ट करते थे, और कभी कभी राग इतने अच्छे होते थे कि वो बारिश भी करा देते थे। क्वार्टरली का जो अर्थशास्त्र है उसमें रिकॉर्ड से पता चलता है कि साइंटिफिक मेजरमेंट किसका होता था, रेनफॉल का होता था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती थी, मैनेज करती थी कंट्री को, रेवेन्यू और एफर्ट होते थे, इसमें क्या होते थे, रेवेन्यू और एफर्ट। अब मानसून की बात करते हैं। मानसून क्या एक सीजन से क्या होता है, देखो इट रिफर टू दी सीजनल रिवर्सन इन दी विंड डायरेक्टली ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक साल में हवा का वापस लौटना ही क्या है, मानसून कहलाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे, मानसून की बात करेंगे तो इंडिया क्या है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता है मानसून से, और सेलर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम बाय द फर्स्ट टू द फिनोमेना ऑफ मानसून, मानसून की वजह से लोग इंडिया के अंदर आते थे, कहाँ से आते थे, मानसून की वजह से। उसके अलावा इन्हें क्या होता था, बेनिफिट होता था किसका, रिवर्स, यानी कि लौटने वाली मानसून का, उसके साथ ये चले जाते थे अपनी शिप को लेकर के। अब अरब शब्द में क्या है, अरब जो शब्द है ना वो इंडिया में ट्रेडर लेके आए थे, और मानसून को रिवर्स यानी कि लौटने वाला मानसून का शब्द भी, ये शब्द ही हमें कहाँ से मिला है, मौसम या अरेबिक वर्ड है, किसका, अरेबिक, इसका मतलब होता है सीजन, क्या होता है, सीजन। अब यहाँ से देखेंगे डोंट मिस में, जो सिंस क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ्टन दी डिपेंडेंट ऑन द सीजन मानसून रेन इंडिया वर्क एंड द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन आर अनफॉलो, यानी कि जब भी हमारे देश में बारिश होती है तभी हमारे यहाँ पे क्या होती है, प्रोडक्शन करा जाता है, यानी कि खेती बाड़ी की शुरुआत करी जाती है, ठीक है। क्या है हमारा कृषि प्रधान पराशर, हाँ कृषि पराशर, ठीक है। और बृहस्पतिमिता क्या है, बृहत संहिता, क्या है, बृहत संहिता, इसमें क्या है, हर सीजन की मेथड बताई गई है। फिर क्या है, कृषि प्रसारा, ये क्या है, टेक्निक हुआ करती थी कृषि प्रसार को बढ़ाने की, जो मून और सन के हिसाब से क्या है डिसाइड करी जाती थी। बहारा महर्षि, ये क्या थे, जिन्हें बृहत संहिता लिखी थी, कंसीडर करते हैं लूनर मैसन को, और ये क्या था, लूनर मैसन क्या था, एक सीजन हुआ करता था जिसमें क्या दिखाया जाता था, रेनफॉल। इवन टुडे लार्ज नंबर ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया बेस्ड ऑन दी एंशिएंट लूनर, आज के टाइम पे भी उस टाइम की मेथड का यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे हमारे पास क्या है, लूनर मैसन, ठीक है। ये क्या है, नक्षत्र, ये एक तरीका होता था जिससे स्काई को हम 27 डेज में बांटते थे, 20, और क्यों बांटते थे, क्योंकि इतने दिन का मून पर दिन होता है, वो होता है महीना। ये क्या करता था, मून क्या करता है, ट्रेवल करता था एक जगह से दूसरी जगह, लिंक करता था स्टार को, और रियली जस्ट फिक्स करता था सेक्शन को स्काई में। मून टेक करता था 27 डेज गो ग्राउंड एंड अर्थ रिलेटिव स्टार, और मूव करते थे किसमें, नक्षत्र में, ईच डे, दैट वाई दे आर कॉल्ड द लूनर मैसन, यानी कि इसे क्या बोलते थे, लूनर मैसन बोलते थे। मून स्टे करते थे डिफरेंट हाउस में, स्काई एवरी नाइट, कहाँ पे, एवरी नाइट में, ठीक है, क्या करते थे, एवरी नाइट। अब मानसून शब्द के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, मानसून के बारे में। मानसून क्या होती थी, सीजनल विंड होती थी, जो कि कैटेगराइज करी जाती थी साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में मानसून के टाइम पर। मानसून साउथ वेस्ट जो होता था उसे क्या बोलते थे, समर मानसून बोलते थे। कैरेक्टराइज किस तरीके से होता था, ये सी टू लैंड की तरफ बहता था इंडियन ओशन में। अरेबियन सी की बात करें और बे ऑफ बंगाल की बात करें, जून और सितंबर के बीच में ज़्यादातर होता है। मेनली किसकी वजह से होता है, अनइक्वल हीट।